आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में क्या फर्क है? क्या आपने नेगेटिव थॉट्स और बिलीव्स को पॉजिटिव में कैसे बदला जाए ताकि आप अपनी मनचाही लाइफ को जी पाए? तो ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आप सुन रहे हैं जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ ऑडिबल पर। जोसेफ मर्फी इस बुक में बताते हैं, अगर हम सही तरीके से प्रेयर करेंगे तो हमारी प्रेयर्स हमेशा काम करेंगी। पर हम सबकी प्रेयर्स क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिल दिमाग से एक चीज पर फोकस नहीं करते और जो सही टेक्निक्स होती हैं उसे फॉलो भी नहीं करते। इसीलिए हमारी प्रेयर्स काम नहीं करती। आपकी प्रेयर्स आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती हैं। आपकी प्रेयर्स आपके मेंटल पिक्चर और मेंटल थॉट्स को रिस्पॉन्ड करती हैं। आपकी इच्छा एक प्रेयर है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम ये समझ लें कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी कोई सवाल आया है? क्यों कोई इंसान सक्सेसफुल होता है और क्यों कोई अनसक्सेसफुल? क्यों कोई इंसान इतना अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की हेल्थ अच्छी होती है और क्यों कोई बीमार रहता है? अगर आपके मन में ये सभी सवाल हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। कुछ चीजें हैं जो बुक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि खुद को फिजिकली और इमोशनली ठीक करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज कैसे करें। आप सीखेंगे कि पॉजिटिव लोगों और सबकॉन्शियस को अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करें। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम की मजबूत सेंस डेवलप होगी। आप ज्यादा मोटिवेटेड होंगे और गोल्स यानी लक्ष्यों पर फोकस करेंगे। आप अपनी लाइफ में ज्यादा शांति, खुशी और आनंद का एक्सपीरियंस करेंगे। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस अपनी आंखें खोलकर देखनी है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी आयरन रॉड को इमेजिन करें तो वो अपने वेट से 10 गुना ज्यादा वेट को उठा सकती है, और अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ले तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज्ड लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। और इन सब प्रॉब्लम्स का जवाब है आपके अंदर बसे पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में बिठा ले कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपका सवाल सही है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अनकॉन्शियस दिमाग है जो आपकी ब्रीथिंग, हार्ट बीट्स, ब्लड सर्कुलेशन और सभी अनकॉन्शियस एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में ठान ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो। वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो अगर आप इस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की टेक्निक को समझ गए हैं तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते भी हैं कि अपने मन की आवाज को सुनो। मन की आवाज से मतलब है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जो भी चाहे बन जाओ। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग ये इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सक्सेसफुल कैसे बन गए? अगर आप इस ऑडियो को एंड तक समझेंगे तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने में मास्टर बन जाओगे। इमेजिन करिए कि जो भी आप एक पेपर पे लिखोगे वो काम आप आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से पूरा कर सकते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल एग्जाम भी इजीली क्रैक कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम ब्रेन को समझाने के लिए उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड।
कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है और आपका सब कॉन्शियस माइंड इनवॉलंटरी एक्शंस मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सब कॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। और यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में और करियर लाइफ में कमजोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं जो होता है 10%। इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आपका माइंड कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है और उन चीजों को एक्सपीरियंस करके डिसीजंस लेता है। पर सब कॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता, वो बस कॉन्शियस माइंड के पास्ट बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस और हैबिट्स को फॉलो करके एक्ट करता है। आपका सब कॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होता है। अगर उसे सजेशंस दिए जाएं तो आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह समझ सकते हैं। अगर सब कॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर्स देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सब गलत इन्फॉर्मेशंस को लॉजिक और रीजन से फिल्टर कर देता है और वही इन्फॉर्मेशन हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पर जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी है। तो उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस की मदद ली और कहा, आई एम द बेस्ट सिंगर और मैं स्टेज पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका रिजल्ट ये रहा कि उस औरत को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका सब कॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं करता और उसके पास सभी सवाल के जवाब हैं। आपके हैबिचुअल थिंकिंग मतलब आप जो डेली सोचते हो उसका न्यूरल पैटर्न आपके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम में कैरेक्टर्स को डिजाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ परफेक्टली यूज करना सीख ले तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सक्सेसफुल होना है उस काम में आपको टाइम और एफर्ट्स दोनों देना पड़ेगा। अब आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। हमारी लाइफ में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक इनर वर्ल्ड और एक आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड उसे कहा जाता है जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और। हमने सबने ये नोटिस किया होगा कि कोई भी नया गाना रिलीज होता है आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है इनर वर्ल्ड। और दूसरा होता है आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड में आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, स्कूल्स आते हैं और बहुत से लोग आउटर वर्ल्ड को देखकर रिएक्ट करते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है और भी बहुत कुछ। और जो लोग अपने इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं वो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं, अपनी लाइफ के किंग होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पे आराम करके सो जाते हैं। बट वेट, क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है? नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। वो 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़क कर हमें जिंदा रखता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा समझ सकती है। ये टाइम और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। ये आपके सभी दुख दर्द अभी खत्म कर सकता है। इसी वक्त हम यहाँ आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। हमने लोगों को हिप्नोटाइज करने के बारे में जरूर सुना होगा और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कैसे किसी को भी इजीली हिप्नोटाइज करते हैं, क्या आप जानते हैं? एक्सपर्ट्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मटेरियल, आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। यही हम YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं।
TEDx हिप्नोसिस, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सपर्ट्स इजीली किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल सकते हैं और उनको कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट्स फेल हो गए और फिर भी ये मिरेकल पॉसिबल हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी और सभी डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये अब ठीक नहीं हो सकते और कई डॉक्टर्स का ये भी मानना था कि ये अब कुछ दिन ही जिंदा बचेंगे। लेकिन वो जो आदमी थे, उसने एक मजबूत विश्वास से अपने मन में ठान लिया, मैं क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाऊंगा। और उस आदमी ने किसी की बात को नहीं माना और वो दिन रात उस एक थॉट को अपने माइंड में कहता रहा। वो इमेजिनेशन में खुद को देखता था कि कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पे चलकर हॉस्पिटल के बाहर निकला। उस आदमी ने कॉन्शियसली 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड में रखा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी पॉजिटिव थॉट्स और उसका पॉजिटिव विजन क्लियर था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पे चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीने में अपने पैरों पे चला। यह है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। और आप ये स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि कैसे आप भी एक थॉट पर फोकस करके अपने ब्रेन की जादुई पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक मनचाहा मैसेज सेंड कर सकते हैं, जिससे आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। आपने सुना होगा कि कोई भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है और अगर हम वो जान ले तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के ब्रेन को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस मैजिकल सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने मैसेज सेंड कर सकते हैं। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद। क्या आप एकदम एग्जैक्ट जानते हैं कि हमारे ब्रेन के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड लेवल में चला जाता है? जब आप सोने के लिए जाते हो तभी के लास्ट 5 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस लास्ट 5 मिनट में आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है और दिन के समय ये सिर्फ 75% एक्टिव होता है। इसीलिए हमें अपना ब्रेन सिर्फ लास्ट 5 मिनट्स में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप आपका मैसेज एक कागज पर लिख लें और फिर उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लें और ये करने के बाद उसे रिपीट मोड पर डाल दीजिए। और जैसे ही आप अपना फोन रिपीट मोड में डालें तो आपको फोन साइड में रखकर 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करनी है, जिससे आपका माइंड पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आनी शुरू हो जाए, आप अपने ईयरफोन से आपका रिकॉर्डेड मैसेज सुनना शुरू करें और पूरा रिलैक्स करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको आपके मैसेज को डीपली विजुअलाइज करना है और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और नेक्स्ट डे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैसेज आपने कल रात लास्ट 5 मिनट में डाला था, वही मैसेज आपके ब्रेन में दिन भर घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये विजुअलाइज क्यों करना है, विजुअलाइजेशन से क्या होता है? तो आपका सवाल सही है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है और वो लॉजिक को नहीं समझ पाता। इसीलिए जो भी आप देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं, उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम होता है कॉन्शियस माइंड का। इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सच है और क्या झूठ है वो समझ नहीं पाता। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है, जो आप उससे कहेंगे वही बात वो करेगा। पुराने जमाने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते थे और बहुत जल्द ठीक हो जाते थे? पुराने जमाने के लोग 3 स्टेप्स फॉर्मूला में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। वो फॉर्मूला है आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप उसे पा सकते हो, यानी ऐसा फील करो कि वो आपको मिल चुका है और आने वाले समय में वो चीज आपके पास रहेगी। आप सोचोगे ये कहना कितना सिंपल है, मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा।
हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया था, जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच गया। तो उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया था, उस तरीके से इस 3 स्टेप फॉर्मूला में भी आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज एक दिन में नहीं होगी। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात नहीं पहुंच जाती जो आप चाहते हो कि पूरी हो, तब तक वो चीज पूरी नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो मेंटल हीलिंग में हेल्प करती हैं। नंबर 1, पासिंग ओवर टेक्निक्स। अगर हम अपनी इच्छाओं को कॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट कर लें, जो कि लॉजिकली पॉसिबल है, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपकी रिक्वेस्ट सब कॉन्शियस माइंड में भेज देता है। और जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हो, मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, या फिर जो भी आप चाहें, तो एक टाइम के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का ढक्कन खोल देता है और वो इन्फॉर्मेशन आपके सब कॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली चली जाती है और आप उसी तरीके से एक्ट करने लगते हैं। नंबर 2, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। सबसे पहले हमें अपना दिमाग शांत करना है और फिर जैसे हम किसी भी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, उसी तरह आपको अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को देखना है, एकदम क्लियर एंड एग्जैक्ट। हमको अपने माइंड में सेम देखना है। यहाँ हम एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करते हैं, जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी नए इन्वेंशन का अपने माइंड में पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वो उसे अपनी इमेजिनेशन में 3D रोटेट करके उसकी डिटेल्स देखते थे। उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। नंबर 3, मेंटल मूवी मेथड। पुराने लोग कहते हैं अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी एक पिक्चर में हजारों वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की ताकत होती है। जिस तरह आप एक्ट करेंगे, उसी तरह आप बन जाएंगे। मेंटल मूवी मेथड सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी सेलिंग बिजनेस में यूज होती है। चलिए समझते हैं ये कैसे यूज होता है। हमें अपने ही मन में सबसे पहले खुद को सेटिस्फाई करना है और सोचना है आपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस रखा है वही बायर के लिए सबसे अच्छा प्राइस है। और ये करने के बाद आपका मन शांत करें और थोड़ी देर रिलैक्स करें। सभी परेशानियों को जाने दें और स्लीपी स्टेट में खुद को लेकर आएं। यानी आपको नींद की स्टेट में जाना है और स्लीपी स्टेट आपके सभी मेंटल लिमिटेशंस को बहुत कम कर देगा। अब आप प्रॉपर्टी के चेक को विजुअलाइज करें और फील करें कि वो चेक आपके हाथों में है। आप अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा फील करें कि आपको आपके पैसे मिल चुके हैं और अभी आप चेक के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो आदमी अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार होता है उसे अपनी जिंदगी में उसे कहीं ज्यादा मिलता है, और जो आदमी शुक्रगुजार नहीं होता उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाता है। और अब आप थैंक्स कहकर यूनिवर्स पर इसे छोड़ दीजिए और रात भर आपने जो विजुअलाइज किया होगा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिवाइज होता रहेगा। न्यू चैप्टर। हम जो लाइफ जीते हैं वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% लाइफ के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमने ये बहुत बार रियलाइज किया होगा कि हम अपने ही दिमाग में कुछ न कुछ सही या गलत करते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारे इनर वर्ल्ड पे होता है। तो क्या आपने आउटर वर्ल्ड की लाइफ को जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फंस कर रह जाते हैं और कहते हैं कि मेरी लाइफ ही खराब है। बट ऐसा नहीं है। जब आपको फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा तो आप इनर फीलिंग्स को महसूस करते हैं, और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पे होता है तब आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाएंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल है। यहाँ एक आदमी को टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस था और उसने इस बीमारी को सिर्फ एक एफर्मेशन से ठीक कर लिया। वो है, मैं परफेक्ट, ताकतवर, केयरिंग, खुश और अपने आप में कंप्लीट हूँ। हमें जो लाइफ में चाहिए वो कैसे पाएं? इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं और आपके इस डिसीजन से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि कहां जाना है। राइटर बताते हैं कि हमें अपनी विल पावर नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए। आपको अपने गोल का एंड विजुअलाइज करना है, जहां तक आपको पहुंचना है, और जैसे ही आप विजुअलाइज करते हैं आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप करके देखिए। बस ये ध्यान रखिए कि आप जो इमेजिन कर रहे हैं उसे डेली कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि डिसिप्लिन से आप कंटिन्यूअसली एक्शन लेते हैं। बाइबल बताती है जो लोग इस धरती पे जन्म लेते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को सही से यूज करना सीख गए तो कुछ भी पा सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें?
आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप जब ये अफर्मेशन बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पे जाता है और आप वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं और ये अफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज बनाती है। इसी से आपको भी आपके नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। और हम जानेंगे कि क्यों आपके अफर्मेशंस फेल होते हैं। ऑथर कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूँ तो ऐसा लगता है कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं और ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसीलिए आप डेली खुद को ये कहें कि मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ और दिन ब दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूँ। इस अफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीजों पर रखेंगे उतना आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें मल्टीप्लाइड होकर आएंगी। अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसीलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रह सकें और सभी सुविधाओं को एक्सपीरियंस कर सकें। हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया होता है, बेटा पैसों के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराई की जड़ है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए उसे यूज करते हैं या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसों को बुरा ना समझें। आप सोचिए, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं? सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक औरत है जो इलेक्ट्रिसिटी को खाना पकाने के लिए यूज करती है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, और एक इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपने इनकम में ग्रोथ नहीं ले पाते? क्योंकि लोग खुद को एक एम्प्लॉय समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, इसीलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम का सप्लाई शुरू रहने देते हैं। आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होना आपको सच, शांति और प्यार भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज उन सभी चीजों को शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है। आपके पास आपकी 2 आंखें हैं, आपके पास भगवान ने 2 पैर दिए हैं। कुछ लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी हैं। जिंदगी को पूरी जिंदा दिली से जीना चाहिए और आप ये सब कॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। यहाँ ऑथर ने 3 स्टेप्स बताए हैं जिसे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। पहला स्टेप, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सक्सेसफुल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान हो या कोई सक्सेसफुल आदमी, सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उन्हें उस काम के पैसे भी न मिले फिर भी वो उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। दूसरा स्टेप, आपको किसी एक फील्ड में मास्टरी करनी है और वो एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की जरूरत को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा स्टेप, ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है जो आप काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस को ही ना देखें। आप सेल्फिश बनकर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सक्सेसफुल बनाना होगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। आपकी सक्सेस का इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। ऑथर एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसका नाम टॉड था और उसने मुझसे पूछा, मैं अगर कोई काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टूपिड हूं। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। ऑथर ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी और वो था उसका एटीट्यूड। वो खुद को सबसे कम समझता था, इसीलिए उसे लगा कि सब बच्चे उससे होशियार हैं। ऑथर ने उस बच्चे को सिखाया सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छे बन सकते हैं। ऑथर ने इस बच्चे को एक अफर्मेशन बताई जिसे उससे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अफर्मेशन करना था और बार बार रिपीट करना था। अफर्मेशन थी, मैं जान चुका हूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में यूनिक पावर्स हैं और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी मेमोरी का स्टोर हाउस है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है। अगर मैं चाहूँ तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की यूनिक पावर्स मुझे मेरे एग्जाम्स के लिए तैयार कर रही हैं।
मुझे मेरे टीचर्स बहुत पसंद करते हैं और सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों के बाद ऑथर को उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, थैंक यू सो मच मिस्टर जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड का यूज कैसे करते हैं? हम सब ने केमिस्ट्री में ये तो पढ़ा होगा कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है, पर क्या आपको पता है कि बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था? एक केमिस्ट थे फ्रेडरिच, जो बहुत टाइम से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया। उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था, तो उन्होंने उनका मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि उन्हें बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं। और उन्होंने उनकी प्रॉब्लम सबकॉन्शियस माइंड को भेज दी। उसके बाद क्या हुआ, जब वो बस से सफर कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो एक स्नेक का था और वो स्नेक खुद की पूंछ को हिला रहा था। और फिर फ्रेडरिच को समझ में आया कि अगर हम केमिकल बॉन्ड्स में भी अगर ऐसा साइक्लिक बॉन्ड बनाए तो तब बेंजीन रिंग की डिस्कवरी हुई। इससे आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए आइडियाज, प्लान, हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस जो चाहे वो कर सकता है। हम एक दिन में 8 घंटों की नींद लेते हैं, जो हमारी 1/3 लाइफ के बराबर होता है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है, पर फिर भी सबकॉन्शियस माइंड और उसके टारगेटेड ऑर्गन्स रात भर काम करते हैं। रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक करता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय कोई भी रोक टोक नहीं करता। सुबह से लेकर रात तक आपका कॉन्शियस माइंड रोज के कामों में लगा रहता है और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में 60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं और यही बहुत सारे इमोशंस को पैदा करता है। और जब आप प्रेयर्स करते हैं तो आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हैं और यही आप सोते समय करते हैं। इसीलिए प्रेयर एक स्लीप की तरह है जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होती है। हमें ये बात याद रखनी है कि हमारी रोज की हैबिचुअल थिंकिंग हमारा फ्यूचर बना रही है और इसीलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव कोट्स को पढ़ना चाहिए और इस हैबिचुअल थिंकिंग का न्यूरल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में तैयार होना शुरू हो जाएंगे और आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने लगेंगे। सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम अपनी लाइफ में अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली तो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी सभी प्रॉब्लम्स को समझे और आप उसे मिलकर सॉल्व करें? आजकल के जमाने में ब्रेकअप और पैचअप करना ऐसा हो गया है जैसे हम रोज कपड़े पहनते और उतार फेंकते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तभी आप आपके ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओगे। हम अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में शेयर किया था, जो अपने दिमाग के अंदर की और बाहर की दुनिया होती है। ये फॉर्मूला आपकी लाइफ में खुशियां भर देगा। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स पर होगा, तब तक जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे हैं कि मेरा फेस ब्यूटीफुल क्यों नहीं है, और यही बात सोच सोच कर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ खराब होती है। और जब आप आउटर वर्ल्ड पर फोकस करते हैं, जिन लोगों के फेस पर किसी ने एसिड फेंक दिया हो, तो आप सोचते हो, हे भगवान, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरा फेस सही सलामत है। तब आप अपने फेस को लेकर अच्छा महसूस करते हैं। आप इसे गलत ना समझे, ये बस एक एग्जाम्पल था जो आपके इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को समझाता है। जब आपका फोकस अच्छी चीजों पर होगा तब आप खुश रहेंगे, और जब आपका फोकस ऐसी चीजों पर रहेगा जो आपको दुखी कर देगी तो आप बुरा महसूस करेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होता है और इसीलिए नेगेटिव बातें आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो आप भी लोगों के बारे में उसी तरह से सोचना शुरू करें जिस तरह से आप खुद के लिए सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में लोग अच्छा फील करें, तो आप भी उसी ढंग से उन्हें ट्रीट करना शुरू करें। अगर आप सोचते हैं आपको इज्जत मिले, तो सबसे पहले आप लोगों की इज्जत करें, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव करें, तो आप भी उसी तरह उनके साथ बर्ताव करें।
ऑथर बताते हैं एक आदमी था जो रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ता था और रोज उसकी नजर वही नेगेटिव हेडलाइंस पे जाती थी और वो सुबह सुबह बुरा महसूस करना शुरू कर देता। 4 हफ्ते बाद उस आदमी की हेल्थ खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा ये सब तुम्हारे नेगेटिव सोचने का नतीजा है, इसीलिए हमें कभी भी नेगेटिव न्यूज या बातें नहीं पढ़नी चाहिए। सिगमंड फ्रॉयड, द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, इन्होंने कहा जब तक आपके पास प्यार करने की काबिलियत नहीं है तब तक आप बीमार और मरते ही रहेंगे। लव मतलब जिससे प्यार होता है, एक दूसरे की बात को अच्छे से समझना, अच्छी इच्छाएं, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। जितना आप प्यार बांटेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको प्यार वापस मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा भी हमें यही समझाता है, जैसा आप बाहरी दुनिया में दोगे उसी तरह आपके साथ भी होगा। हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। अगर आपको आपकी लाइफ सुख शांति से जीनी है तो आपको अपने हेटर्स को माफ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं तो आपके नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और आपको शांति का एक्सपीरियंस होता है। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक इंसान था जॉन, वो रोज अपनी जॉब पे जाता था और वो सोचता था कि लोगों को उसके साथ रहना पसंद नहीं है। फिर एक बार उसकी कंपनी में गलती से किसी ने उसे धक्का दे दिया और उस एक दूसरे इंसान की गलती ने जॉन के ऊपर कॉफी गिरा दी। तभी से जॉन अपने मन में दूसरों की नेगेटिव इमेज बनाने लगा। उसका ऐसा सोचना उसकी सेहत को खराब कर रहा था। वो अंदर ही अंदर बुरा महसूस करके उदास होता था। ये सब उसकी सोच का ही नतीजा था कि उसके साथी भी उससे बात नहीं करते थे। पर अगर उसने ये सोचा कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, उस आदमी का ध्यान नहीं होगा इसीलिए कॉफी गिर गई होगी। तो इस तरह से लोगों को माफ करना आपको खुशी और शांति देता है। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ करना दवाई की तरह काम कर सकता है। आप सोचोगे कि किसको माफ करना है? ऑथर कहते हैं सबसे पहले खुद को माफ कीजिए। हम अपने ही मन में खुद की नेगेटिव इमेज बनाते हैं और हम उस नेगेटिव इमेज से बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों को माफ करने के लिए अफर्मेशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करें, फिर कहें मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ करता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं सबके साथ अच्छे से बर्ताव करूंगा और जिसके साथ मैं अच्छे से बर्ताव करूंगा तो वो भी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेगा। मैं भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये अफर्मेशन कहते ही आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको शांति मिलेगी। हम किसी भी डर को सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं? कई बार हमें किसी न किसी चीज से डर होता है। किसी को मरने का डर होता है, किसी को डर होता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए। तो चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और वो खेलते खेलते अचानक गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वो छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। तब उस छोटे बच्चे की मम्मी ने उसे ऑथर से मिलवाया। उन्होंने कहा बेटा तुम अपने मन को शांत करके 1 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग करो और इमेजिन करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। वो बच्चा इमेजिनेशन करते समय थोड़ा डर रहा था, बट 2-3 बार करने से वो बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा और फिर उस बच्चे ने फील किया कि पानी बहुत ठंडा है और उसकी बॉडी पानी में बहुत हल्की हो गई है और इस तरह उस छोटे बच्चे का डर निकल गया और सिर्फ 2 मंथ में उसने स्विमिंग सीख ली। इस तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। आइए अब सीखे हुए लेसन्स को एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे और उन्हें लाइफ में इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी, आपके इमोशंस और आपकी सिचुएशंस को कंट्रोल करता है। जैसा सोचेंगे जिंदगी वैसी हो जाएगी। आप अपने थॉट्स को बदलकर अपनी लाइफ बदल सकते हैं। अपने आप पर और अपने गोल को पाने की अपनी एबिलिटी पर फेथ रखें। फेथ रखें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करेगा। रिलैक्स करें और अपनी चिंताओं को दूर करें। पॉजिटिव पर ध्यान दें और अच्छी चीजें होने की उम्मीद करें। तो यह थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बुक समरी, जहां ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताते हैं। मर्फी ने सिखाया कि सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल फोर्स है जिसका यूज हम जो भी चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए किया जा सकता है। उनका मानना था कि अपने थॉट्स और बिलीव्स को बदलकर हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। मर्फी की टीचिंग्स ने दुनिया भर के लाखों लोगों को इंस्पायर किया है और उन्हें अपने लिए बेहतर लाइफ बनाने में मदद की है। 16 दिसंबर 1981 को 83 साल की एज में मर्फी की डेथ हो गई। मर्फी ने अपने लाइफ में बहुत सी किताबें लिखी जिनमें से ज्यादातर बेस्ट सेलर रही। अगर ये बातें आपको प्रेरणा दे रही हैं
तो एक सब्सक्राइब से हमें और भी लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा।